भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख तथा मुश्ताक अहमद जरगर सहित बहुत से आतंकियों को जेल में बंद कर रखा था और इसीलिए सारे आतंकी अपने आकाओं के बिना काफी असहाय महसूस कर रहे थे। ये आतंकी भारत में कुछ बड़ा तो करना चाह रहे थे, लेकिन औकात न होने की वजह से चाह के भी कुछ न कर पा रहे थे। फिर एक दिन मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अतहर को ये महसूस हुआ कि अगर हमें भारत में कुछ बड़ा धमाका करना है तो भारतीय जेलों से उन आतंकियों को छुड़ाना होगा जो बड़े हमले को अंजाम देने का जज्बा रखते थे। और इसी के लिए अब अतहर इब्राहिम गाजी बाबा के साथ मिलकर प्लेन हाईजैकिंग की प्लानिंग शुरू करता है, क्योंकि यही वो रास्ता था जिसके द्वारा वे आतंकी अपने आकाओं को भारतीय जेलों से छुड़ा सकते थे। आज की वक्त की तरह उस वक्त भी भारत में प्लेन हाईजैकिंग के लगभग ना के बराबर चांस थे, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इसीलिए उन आतंकियों को ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो प्लेन को भी हाईजैक कर ले और उसमें भारतीय नागरिक भी बैठे हुए मिले। फिर क्या था, आतंकियों को तुरंत नेपाल की याद आती है, क्योंकि वहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ कमजोर तो थी ही, लेकिन इसी के साथ वहां यात्रियों की ठीक से जांच भी नहीं की जाती थी। अगर सीधी भाषा में कहे तो उस वक्त काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की कंडीशन वैसी थी जैसी आज हमारे बस स्टेशन की है। अब धीरे धीरे हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी नेपाल को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच इस हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अतहर गाजी अपने साथियों के साथ मिलकर काठमांडू से जाने वाली सारी फ्लाइट को एनालाइज करता है, जिसके बाद वे लोग फ्लाइट IC-814 को अपने टारगेट पर लेते हैं, क्योंकि यही वो एकमात्र फ्लाइट थी जो सीधे दिल्ली जाती थी और इसमें भारतीय नागरिक भी काफी मात्रा में मौजूद रहते थे।